क्या नाम आपका? मेरा नाम साक्षी है। साक्षी कहाँ से आए अभी? सर अभी मैं लाइब्रेरी से आई हूँ। कहाँ जाते हैं? सर यहाँ पे नरेला जाते हैं। नरेला हमारे पास पड़ता है ना, हमारे लोकल में आसपास कोई सुविधा नहीं है लाइब्रेरी वगैरह की। तो आज मेरे पापा तो जा नहीं पाए थे, तो मैं अपने चाचा के साथ गई। तो फिर आने जाने में क्या कुछ? जी आने जाने का तो कोई संसाधन है नहीं, अभी से क्या कभी से नहीं रहा है, पिछले काफ़ी वर्षों से। और मुझे नहीं, हमारे गांव की काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो उनको भी ये ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी असुविधाओं से जूझना पड़ता है। और जी काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है, तो यहाँ पे सुविधा नहीं है ऐसे आने जाने की। तो स्कूल में गांव में स्कूल नहीं? जी गांव का स्कूल में मैं जब छोटी थी, मेरे को लगा, मतलब मेरे भाई मेरे से बड़े थे, वो पढ़ने जाते थे, मैं भी सोचती थी मैं भी पढ़ूँ। तो फिर तब तक मतलब एज नहीं थी, तो मेरी दादी ऐसे ही गांव के सरकारी स्कूल में बात करके आई थी, तो वो मुझे लेके गई। तो फिर वहाँ पर जैसे मैं जाती थी, ना ही वहाँ पर अध्यापक आते थे, ना ही शिक्षा पर इतना कोई जोर दिया जाता था। तो फिर मैं अपने घर आई, मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ अपने जीवन में। तो मैंने उनको बताया कि यहाँ पर ना ही अध्यापक आते हैं, ना सही से पढ़ाया जाता है, कुछ भी नहीं होता है। तो फिर उसके बाद जी मेरे घर वालों ने फिर मेरा एडमिशन प्राइवेट स्कूल में कराया। तो फिर मैं वहाँ जाती थी, वहाँ पढ़ती थी। फिर वहाँ भी सर, मतलब उस स्कूल में भी सर आर्ट्स एंड कॉमर्स थी। उसके बाद सर मैं साइंस से पढ़ना चाहती थी आगे, तो मैंने 11th और 12th में दिल्ली में एक स्कूल है SKV नंबर 1 करके, नरेला में सर, तो मैं वहाँ पे पढ़ाई के लिए जाती थी। तो सर मैं आभारी रहूँगी अपने पिताजी का और अपने भाइयों का कि उन्होंने मुझे अपना कीमती वक्त देके मेरे को पढ़ाया लिखाया, और जो मेरी पढ़ने की इच्छा थी उसको पूरी कराई। तो सर वही लोग लेके जाते थे, कभी मेरे भाई लेके जाते थे, कभी पापा लेके जाते थे सर जी। और सर जिन लड़कियों के पास कोई साधन नहीं है, या उनकी फैमिली वालों के पास कोई इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग जॉब भी करते हैं, या तो उन लड़कियों की तो इच्छा है सर ऐसे ही दबके रह जाती है, या फिर वो बेचारी पैदल जाती है, पैदल आती है। काफ़ी ज़्यादा ये असुविधाएँ हैं हमारे यहाँ पर परिवहनों को लेके, लेकिन कुछ करते नहीं है, कोई भी आ जाते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं सर। मिल जाती है तो सर गांव में आगे कोई ये नहीं देखता कि क्या असुविधा है गांव में लोगों को। सर पढ़ाइयों का नारा दे देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर सर बेटियाँ पढ़ेगी तो तभी ना जब गाँव में कोई परिवहन होगा, कोई सुविधा होगी। तो सपना क्या आपका? सर मेरा सपना है कि मैं एक शिक्षिका बनूं, और अपने जो जैसी असुविधाएं हमें हुई है आगे चल के और बच्चों को ना हो, जैसे उन लोगों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, हम अपना पूरा कर्तव्य निभाएंगे कि लोगों को, जो बच्चे आते हैं जिनके माता पिता हमें आगे चल के भरोसा करेंगे कि हाँ बच्चे जाएंगे स्कूल में कुछ अच्छा सीखेंगे, अपने जीवन में अच्छा करेंगे, तो सर हम उसमें अपना पूरा योगदान देंगे। फसल अच्छी थी, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ फसल खराब कर दी, बिजली के बिल इतने महंगे, और ये देखो आप बाट, ये खल बीज, ये जो भी चीज़ है खेतों की, ये सब चीज़ में महंगाई कर दी, लेकिन फसल में कोई वो बढ़ोतरी, फसल से बिल्कुल डाउन कर रही है। पढ़ाई नहीं जी, ऊपर करके पढ़ा भी दिए जी, ऊपर सिर्फ आदमी भी नहीं जी, यार फिर दोनों बालक पढ़ा लिखा दिए, नौकरी ना और ना 10-10, 12-12 हज़ार की रुपया में के गुजारा हुआ, एक बात बताओ जी हैं। और इतने बालक हमारे गांव में, इतने बालक हैं, किसी ने नौकरी कोई ना सरकारी, पकौड़ी बेच ले, पकौड़िया तक के गुजारा होगा, पकौड़िया तक गुजारा ना हुआ ना, कोई ना हुआ, कति ना हुआ। हमने ये दुख है, दोनों बालक के 10-10, 12-12 हज़ार में के गुजारे हो रही हैं, इतने पढ़ कर बेकार हो रहे हैं। नौकरी देनी चाहिए, शिक्षा का इतना भाव है, हम तो नुका है गाँव में तरक्की भी हो, बात नौकरी भी लगवावे, सारे काम करवावे, कुछ भी ना पकोड़े तले, तो हम अपने बच्चों पे पैसे खर्च क्यों करेंगे पढ़ाने के लिए? हम पकोड़े इनके खुलवा देंगे सारे गांव में। सामने रखना, पढ़ना जरूरी नहीं है। नहीं थोड़ा पढ़ा देंगे ना, जितने गांव में 5वीं 7वीं है, हम आगे तक अपने बच्चे इनको क्यों ले जाएंगे? में बंदर की बहुत दिक्कत है, इतने बंदर हैं, परेशान करते हैं सबको। मोहनलाल बड़ोली उन्होंने बोला बंदर पकड़ लेंगे, आज तक नहीं पकड़े। बस के बारे में बोलते हैं, हेलो देखो बस आ रही है, कभी रमेश कौशिक कहता है, कभी वो कहता है, आज तक तो बस चली नहीं, 27 साल हो गए। जब स्कूल में आए मैंने बोला था बस चलवाओ, बंदर पकड़वाओ, उन्होंने बस हेलो अब आ रही है, बस चलती हुई सोनीपत से खटखट को जा रही है, हमें तो वो दिखती नहीं, कहाँ जा रही है? क्या सरकार है? वो कुछ सरकार है, इससे अच्छे तो हम अपने घर में हैं। हाँ हम नहीं चाहते। सभी को मेरा आदेश, मैं सुनीता राजकुमार योगी, और आज हम पहुंचे हैं गांव खलखड़ हरियाणा, जहां पर हमने सभी बहन बेटियों की समस्याएं सुनी, और यहां पर सबसे बड़ी समस्या है बेटियों को लेकर, शिक्षा को लेकर और देश के विकास को लेकर। जहां कोई
साधन नहीं है। और हम बताना चाहेंगे अपने दार्जिलिंग नेटवर्क चैनल के माध्यम से, सबका सपना कौन है अपना, नेता या जनता। के बुझ भाई तू, मैं तो करड़ी बीमार हूँ और लक्ष्मी वाली पता बॉर्डर पता नरे लेते जाकर दवाई लिया, कोई साधन नहीं, हार थक कर बैठ जाऊँ, कोई नु बुझे कि जागी भाई दवाई लेने जाऊँ, हार थक कर बैठी पता तू की कब है, कोई सवारी में लगी तो जाऊँगी ना, अपने घर रो पीट खोल के चली जाऊँगी। साधन मिलता, बस चल रही ना, कोई कुछ हो रहा ना, बीमार हो जा है, गाड़ी करें कभी गाड़ी भी ना मिलती टाइम पे। बहुआ के बालक हुए हैं, जब भी मुश्किल आते गाड़ी कहीं मिल रही है, कभी दुखी हो रहे हैं, परेशानी हो रही, ना कोई अस्पताल ना कोई स्कूल ना कुछ भी नहीं है इस गाँव में, कोई सुविधा नहीं। इतने तंग हो गए हैं जी, अब हम बदलना चाहें सरकार ने, क्यों ना कोई बस का साधन, ना कोई स्कूल, ना बच्चों के लिए कोई भी वो, ना खेत में है, इतना लंबा रास्ता है, उसमें कच्चे में जाते हैं, खड़े होते हैं, उसमें कहीं रिपटते हैं कहीं गिरते हैं। वो पियराड़े आते हैं, वे बेचारे बॉर्डर से ही जयराम जी की करके चले जाते हैं। बॉर्डर पे से? हाँ जी, इतनी दूर तक? हाँ रास्ता ही नहीं है तो फिर हम कैसे कौन आवा है, गाड़ियों किसी के पास आ जाना कौन आवा है। अच्छा, और ऐसे अपने गाँव में बिल्कुल कोथड़ी आई नहीं ना, कोई ना आता, दिल्ली के आदमी यहाँ कोई नहीं आता। अच्छा, बस कोई साधन ही नहीं आने का, बस रमजान दुखी सुखी हो गया सामने में कोथड़ी नहीं आई ना। पैसे की घर से बैठे बैठे पैसे कर देते हैं अपनी कोथड़ी, ये कहते हैं कि तुम्हारे गांव में रास्ता नहीं है और हम नहीं आते, अपने पैसे ले लो, फोन में से निकाल कर अपना कुछ मंगा लेना। अच्छा, हाँ नहीं अपने पैसे। माया बच रही है काया, अब के काया बच गई, बेटे परेशान हो गए, कोई सवारी है ना, कहाँ से दबावा कहाँ से लिया, परेशान हो रहे, बहुत दुखी हो रहे, क्या करें। जो अस्पताल ना बनाया, अस्पताल यहाँ तो है ही ना, और है ना, दवाई लेने की जाओ, वो उधर जाने पड़े बॉर्डर नरेला जाओ। अच्छा, और एक आधा सा डॉक्टर यहाँ है लक्ष्मी वाली पे, और कोई साधन है, कोई साधन ना, बूढ़े बड़ों को तो कोई साधन नहीं ना। अच्छा, बूढ़े बड़ों के लिए कोई नहीं है, के साधन है, जब सवारी है ना, और मोटरसाइकिल वाले कोई बैठाते ना, जो बेचारे जावे हूँ जैसे दुखी सुखी होके। और आगे बढ़ना चाहती हूँ, और भी बहुत सारी बेटियां हैं, गांव में भी बहुत सारी लड़कियां हैं, वो भी पढ़ना चाहती हैं, और मेरे भाई भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैं कैसे पढूं? हमारे गांव में कोई भी सुविधाएं नहीं है, ना ही हमारे गांव में बस है, ना ही हमारे गांव में कोई आने जाने का विकल्प है। कैसे पढ़े हम? मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मेरा सपना है कि मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन मैं डॉक्टर कैसे बनूँ? मैं डॉक्टर कैसे बनूँ? हमारे गांव में कोई भी सुविधा नहीं है, ना ही हमारे गाँव, तो मैं अब डॉक्टर कैसे बनूँ? आप ही बताओ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर कैसे बनूँ? मैं डॉक्टर कैसे बनूँ? हमारे गांव में मैं जंगल से स्कूल होते हुए जाती हूँ, अगर मेरे को रास्ते में कुछ हो जाए तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? मैं पैदल जाती हूँ और बहुत दूर जाती हूँ, और वहाँ पे बहुत सारे जंगल है, और वहाँ बहुत सारा खतरा रहता है, लेकिन मैं फिर भी जाती हूँ। मैं डॉक्टर कैसे बनूँ? और भी लड़कियाँ हैं जो हमारे गांव में पढ़ना चाहती है, लेकिन वो कैसे पढ़े? ना ही कुछ सुविधाएं है, और कॉलेज जाने वाली लड़कियाँ वो नेताओं से पूछ रही हूँ, और डॉक्टर हमारी बुआ कॉलेज जाती है दिल्ली, वो भी बहुत दुखी होके जाती है। सुबह उनके पापा को काम भी होता है, लेकिन वो पहले उनको छोड़ के आएंगे, फिर वो बस में जाएंगे। ये क्या मतलब है? एक बस हो जाए तो ऐसी कुछ दिक्कत ना आए, और कोई भी जाए, नरेला जाए, हॉस्पिटल जाए, डॉक्टर के जाए, तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। सवारियाँ नहीं मिलती, 1-1 घंटे तक खड़ा रहना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। और मेरे पापा का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं डॉक्टर कैसे बनूं? मेरा नाम दिनेश कुमार है। मुझे जी कैंसर की दिक्कत है, और सरकार से कोई भी तो सहायता नहीं मिलती, और दवाई लेने के लिए दूर जाना पड़ता, ना बस होती है, अपना व्हीकल होता है, या तो चले जाते हैं, नहीं बैठे रहते हैं। ना मेरे पास कोई नौकरी है, एग्रीकल्चर वाले हैं, हम एग्रीकल्चर में फसल इतनी डाउन निकाल रखी है, हाँ जी, और इसकी फसल इतनी डाउन कर रखी है मोदी सरकार ने कि एग्रीकल्चर वाला करे तो करे क्या? कहाँ से खाए, कहाँ से पिए, बीमारी में कहाँ से लगाए? कोई सहायता कहीं से नहीं मिली है। बच्चों को पढ़ाते हैं,
तो उसको बॉर्डर से छोड़ के आओ, बच्चों को वहाँ से लेके आओ। तो हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं, गांव में बस नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, तो खेती वाला करे तो करे, बच्चों को छोड़े या खेती करेगा पहले अपने क्या करेगा वो।